Hello everyone, today we are going to start chapter number 3 Money and Credit part 2. In this video we are going to explain the term credit, terms of credit and so on. Let's start it. The first topic is credit. Credit means उधार. इसमें credit का मतलब होता है उधार. Credit refers to an agreement. अगर आप खुद भी सोचिए, मैंने किसी से 100 रुपीज़ लिए हैं, ठीक है, तो मैं उसे एक प्रॉमिस करूँगा कि मैं आपको 1 महीने बाद दे दूँगा या 2 महीने बाद दे दूँगा. मीन्स मैं एक प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इन फ्यूचर कि मैं आपको पे कर दूँगा. दैट इज़ क्रेडिट. और साथ ही मुझे क्या देना पड़ता है, कुछ उसमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है. तो क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोअर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज. अब क्रेडिट सिर्फ मनी का हो सकता है, नहीं, गुड्स का भी हो सकता है और सर्विसेज का भी हो सकता है. इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, मतलब इन फ्यूचर हम उसे पे कर सकते हैं. अब ये इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये चीज़ समझी भी थी. तो क्रेडिट से ही बैंक की सोर्स ऑफ मनी बनती है. बैंक की क्या बनती है? सोर्स ऑफ मनी. तो अब उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट करा और बैंक हमें प्रोवाइड कराता है 6% ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और बैंक प्रोवाइड कराता है लोन. तो ये जो लोन प्रोवाइड करा रहा है दैट इज़ योर क्रेडिट. उसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिट कहते हैं. अब ये एक चीज़ और समझिए इसमें कि 6% तो बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है, मगर बैंक इससे कितने परसेंट इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है? 10%. दैट इज़ योर बैंक मनी. इसे हम क्या कहते हैं? बैंक की इनकम कहते हैं. क्या कहते हैं? बैंक इनकम. अब क्रेडिट दो तरीके से आपके आ सकते हैं. द फर्स्ट इज फॉर्मल एंड द सेकंड इज इनफॉर्मल. याद रखिए, जो भी किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होगा, ठीक है, और जो भी किसी नॉन गवर्नमेंट कोई रिलेटिव मनी लेंडर्स, तो वो क्या होते हैं? आपके नॉन फॉर्मल होते हैं. हम इस चीज़ को अगर समझें तो क्रेडिट एक एग्रीमेंट है जिसमें एक लेंडर सप्लाई करता है मनी एक पर्सन को, बोरोअर मतलब जो उधार लेता है, कि इन फ्यूचर वो उसे पे कर देगा. आगे देखते हैं. दीज आर द 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस. अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो आपकी एनसीईआरटी बुक में ये पॉइंट्स हैं कि एक पर्सन है जो एक शू मेकर है, ठीक है, और एक क्या है? आपका फार्मर. क्या है आपका? फार्मर. शू मेकर बैंक से लोन लेता है और इन फ्यूचर वो उसे रीपे कर देता है, तो वो उसके लिए क्या रहता है? एक पॉजिटिव सिचुएशन रहती है. मगर फार्मर क्या है? एक मतलब एक कहते हैं कि भाई एक रिस्की बिजनेस है. तो उस चीज़ में उसे क्या प्रॉब्लम आती है? उसे क्या प्रॉब्लम आती है कि वो अगर पे नहीं कर पाएगा तो किस चीज़ में फंस जाएगा? डेप्ट ट्रैप. व्हाट इज डेप्ट ट्रैप? डेप्ट मीन्स कर्ज, ट्रैप मीन्स जाल. तो आप कह सकते हैं क्रेडिट अफेक्ट्स बोथ. दोनों को किस तरह से अफेक्ट करता है? पॉजिटिवली और नेगेटिवली. दोनों तरीके से. पॉजिटिवली भी अफेक्ट करेगा इफ़ यू आर एबल टू रीपे इट, अगर आप उसे रीपे कर पाते. अगर आप रीपे नहीं कर पाते तो वो आपको डेप्ट ट्रैप में कर देगा. जो आपके पास एक्सिस्टिंग टर्म है उसे भी वो आप ख़त्म कर पाएंगे, मतलब वो चीज़ भी आपकी ख़त्म हो जाएगी, आप और फंस जाएंगे उस चीज़ में. आगे देखते हैं. दीज आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट. व्हाट डू यू मीन बाय टर्म्स? मीन्स अगर आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, अगर आपको किसी से कुछ उधार चाहिए होगा. तो हम जो फॉर्मली बात करते हैं वो हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मल सेक्टर की. फॉर्मल सेक्टर मीन्स अगर हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमसे क्या क्या चीज़ें मांगता है. तो फर्स्ट पॉइंट इज कोलेट्रल. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाला टर्म है. कोलेट्रल होता क्या है उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि कोई भी चीज़, कोई भी पैसा लेने के लिए हम कोई चीज़ किसी के पास गिरवी रखते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? कोलेट्रल कहते हैं. डॉक्यूमेंटेशन का मतलब कि सारे जो प्रूफ्स होने चाहिए आपके पास. इंटरेस्ट रेट का मतलब कि पहले ही वो बता देगा आपको कि इंटरेस्ट रेट कैसा होगा और कैसा नहीं होगा. वैसे फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में भी चल सकते हैं, मगर इनफॉर्मल में कम यूज़ होता है. इंटरेस्ट रेट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किस में हाई होगा, तो आप बताएंगे इनफॉर्मल में हाई होगा, जैसे मनी लेंडर्स और जो प्राइवेट ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए. एंड मोड ऑफ पेमेंट, आप किस तरीके से पैसा रीपे करेंगे अपना. आप पैसा इंस्टॉलमेंट्स में मंथली देंगे, एनुअली देंगे, किस तरह से आप ये देंगे. दीज आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट. ये क्या होते हैं? आपके टर्म्स ऑफ क्रेडिट होते हैं. अब समझते हैं व्हाट इज़ कोलेट्रल. कोलेट्रल क्या होता है? इन एडिशन टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से अलग, लेंडर में डिमांड कोलेट्रल दैट इज सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन. अभी कोलेट्रल एक सिक्योरिटी क्यों है?
इन द केस व्हेन द पर्सन इज अनेबल टू पे द डेब्ट, मतलब अगर कोई पर्सन पैसा नहीं दे पाएगा तो जिसने लेंडर जो है, जो पैसा दे रहा है, वो उस कोलेट्रल को बेच के अपना पैसा पूरा कर सकता है। तो कोलेट्रल इज एन एसेट्स, एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी दैट द बोरोर ओन्स, जो बोरोर के पास है, जैसे लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, व्हीकल हो सकता है, लाइव स्टॉक मीन्स जो आपके कैटल्स हो गए, डिपॉजिट विद बैंक, आपके बैंक में जो डिपॉजिट है, एंड द यूज दिस एज अ गारंटी टू लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड, जब तक पैसा आप वापस नहीं दोगे वो आपके पास एक गारंटी के फॉर्म में रहेगा। इफ द बोरोर फेल्स टू रिपे द लोन, अगर बोरोर्स रिपे नहीं कर पाता, द लेंडर हैज़ अ राइट टू सेल द एसेट्स और कोलेट्रल सिक्योरिटी टू ऑब्टेन पेमेंट, मतलब अगर बोरोर ने पैसा नहीं दिया तो लेंडर उस प्रॉपर्टी को बेच देगा और उससे पैसा वसूल कर लेगा। सम एग्जांपल्स ऑफ कोलेट्रल यूज्ड इन द बोरोइंग आर द लैंड टाइटल्स, डिपॉजिट विद द बैंक एंड लाइव स्टॉक, मतलब ये सारी चीज़ें आपकी यूज़ होती हैं। तो कोलेट्रल क्या है, जो चीज़ हम गिरवी रखते हैं, बैंक के पास है, किसी और के पास, कोई भी पैसा लेने के लिए किस तरह से काम करता है, गारंटी के फॉर्म की तरीके से काम करता है। क्यों लेंडर कहता है, क्योंकि इन द केस अगर आपने पैसा नहीं दिया तो वो उस कोलेट्रल को बेच के अपना पैसा पूरा कर लेगा। अब हम बात करते हैं ग्रुप्स ऑफ लोन, दैट इज़ फॉर्मल सेक्टर लोन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। इनके बारे में अगर हम बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी मैंने आपको बताया था किस में कम होता है, फॉर्मल में, ज़्यादा किस में होता है, इनफॉर्मल में। गवर्नमेंट के अंडर कौन काम करेगा, तो फॉर्मल, जो गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करते वो इनफॉर्मल आपके होते हैं, ठीक है। अब कोलेट्रल की तो दोनों में ही ज़रूरत होती है, मगर ज़्यादातर आपके फॉर्मल में चलती है। इनफॉर्मल को क्यों होता है ऐसा कि इनफॉर्मल नहीं मांगते, क्योंकि वो आपको पहले ही पर्सनली जानते हैं कि उन्हें पता है कि आपके पास क्या है, तभी वो आपको पैसा देंगे। देखते हैं इसका डिफरेंस क्या है। द फॉर्मल सेक्टर लोन, लोन फ्रॉम द बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, लोन फ्रॉम द मनी लेंडर्स, रिलेटिव फ्रेंड्स एंड ट्रेडर्स, ये इनफॉर्मल में आता है। अंडर सुपरविजन ऑफ द आरबीआई, किसके अंडर रहता है सब कुछ, आरबीआई, इसके अंदर कोई सुपरविजन नहीं होता। अभी बताया था ये पॉइंट। रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर्मल में होता है और वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट किसमें होता है, आपके इनफॉर्मल में। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपका आता है रोल ऑफ आरबीआई। अब आरबीआई करता क्या है, देखिए सबसे पहले आरबीआई का जो मेन फंक्शन है वो है इशू करेंसी। द मेन फंक्शन क्या है उसका, इशू करेंसी ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखना, ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, सारी जो करेंसी हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं वो भी बैंक आरबीआई ही अपने पास रखता है। आप बाहर से डॉलर लेके आ रहे हैं तो आप आरबीआई में किसी बैंक में जमा करेंगे, आरबीआई उनके रिटर्न में आपको रुपीज़ देगा जो इस कंट्री के अंदर सर्कुलेशन ऑफ मनी होता है। सुपरविजन ऑफ ऑल अदर बैंक, सारे बैंक का ध्यान कौन रखता है, आपका आरबीआई। बैंकर्स बैंक का मतलब क्या होता है कि जब जैसे मेरा अकाउंट पीएनबी में है, मैं कैसे ट्रांजैक्शन करता हूँ, मैं कोई भी पैसा निकाल लेता हूँ बैंक से, कभी डाल देता हूँ, लोन ले लेता हूँ, इस तरह से सभी बैंक्स के जो अकाउंट हैं वो आरबीआई के पास है। तो आरबीआई क्या करता है, उन सबके अकाउंट्स अपने पास रखता है, उन्हें लोन प्रोवाइड कराता है, उन्हें सारी फैसिलिटीज़ देता है, तो बैंकर्स बैंक होता है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई, इन्फ्लेशन महंगाई, डिफ्लेशन मंदी आ जाना, किसी को लोन प्रोवाइड कराने हैं, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी होता है। ये आगे हम समझेंगे कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में भी हेल्प करता है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक बैंकर भी है, सारे जो अकाउंट्स होते हैं बैंक गवर्नमेंट के वो इसके पास होते हैं। एक एजेंट भी है। एजेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ बिक रही है, कोई भी चीज़ सेल आउट हो रही है तो किसके इंटरमीडिएशन से होगी, आरबीआई के। और एक एडवाइज़र भी है। एडवाइज़र का मतलब वो कहेगा कि हाँ इस पर टैक्स बढ़ा दीजिए, इस पर टैक्स घटा दीजिए, तो बैंकर टू द गवर्नमेंट। एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आरबीआई कभी भी जनरल पब्लिक से इंटरेक्शन नहीं करता। मैं अगर कहूँ डिमोनेटाइजेशन हुई थी, नोटबंदी हुई थी, किसी के पास अब भी 500,000 के नोट है तो आरबीआई के पास कोई नहीं जा सकता, जनरल पब्लिक से कोई इंटरेक्शन इसका नहीं होता। आगे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर्स। देखिए अब हर जगह बैंकिंग सिस्टम इतना सफिशेंट नहीं है, बैंक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती हैं किस चीज़ में कि वो हर जगह बैंक सेटअप नहीं कर सकता, और स्पेशली इन द रूरल एरियाज़, जो गांव के एरियाज़ होते हैं उनके लिए। तो एक स्कीम आई है जिससे क्या होता है, जिससे आप लोन भी आपको मिल सकता है। मींस एक ऐसा सोर्स जिसमें आपको कोई कोलेट्रल नहीं देनी। अगर आपसे कोई पूछे कि एक ऐसा सोर्स बनाओ, एक ऐसा पॉइंट बनाओ जो रूरल एरियाज़ में आपके पास कुछ है तो नहीं, मगर आप तब भी क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं बिना किसी कोलेट्रल के होने की कंडीशन में, तो वो है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब इसके बारे में समझते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब ये होता है कि जब कुछ मेंबर्स एक साथ एक कमेटी बनाते हैं और उसमें कुछ पैसा डालते हैं,
आई रिपीट, मैंने कहा 10 मेंबर हैं और एक मेंबर 1000 रुपीज़ पर मंथ देता है, तो एक बार में कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे आपके 10,000 रुपये। जो नीडी पर्सन होगा उसे हम ये 10,000 रुपये प्रोवाइड करा देंगे और वो कुछ इंटरेस्ट देगा जो हम सब में बट जाएगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा पैसा पूल करके हम अपना कंजप्शन एक्सपेंडिचर और मतलब एक तरह से वुमेन्स से यूज़ करती हैं, तो क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ध्यान से देख लीजिए, पुअर हाउस होल्ड आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। इनफॉर्मल समझ गए आप क्या होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन नहीं होता। क्यों? बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन द रूरल इंडिया, हर जगह बैंक नहीं है। इवन इफ बैंक्स आर प्रेजेंट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट एज रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलेट्रल। अगर हम बैंक से लोन लेना चाहें तो उसे सारे डॉक्यूमेंट, टर्म्स ऑफ क्रेडिट समझे थे ना अभी, कि डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, मोड ऑफ पेमेंट भी चाहिए, तो वो क्या है कोलेट्रल भी चाहिए, तो ये बहुत दिक्कत आ जाती है इस चीज़ से। अब एडवांटेजेस क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, कि जिसको प्रॉब्लम होती है किस चीज़ की, कोलेट्रल की, उससे आप ओवरकम कर सकते हैं। पीपल कैन गेट टाइमली लोन फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ पर्पज एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। सेल्फ हेल्प ग्रुप आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर। ज़्यादातर कौन यूज़ करता है इसे? वुमेन्स यूज़ करती है। इट हेल्प्स वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलेवेंट। अब सेल्फ रिलेवेंट मीन सेल्फ सफिशिएंट भी आप इसे कह सकते हैं, आत्मनिर्भर बनाते हैं। रेगुलर मीटिंग्स भी होती हैं, अभी हमने पीछे स्क्रीन में देखा ना कि ये रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं, वो सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, ये पैसा हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, हेल्थ में, न्यूट्रिशन में, या कोई भी बात आप कर रहे हो, तो रेगुलर मीटिंग ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस द एक्ट ऑफ द वैरायटी सोशल इशूज़ सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एट्सेट्रा। आगे अगर हम बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के इस ग्रामीण बैंक ने ऐसा क्या किया, पुअर और स्मॉल पर्सन्स को लोन प्रोवाइड कराया, इसीलिए इन्हें एक क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ भी मिला था फॉर पीस। तो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश फाउंडेड बाय द इकोनॉमिस्ट मोहम्मद यूनुस एज अ मीन ऑफ प्रोवाइडिंग स्मॉल लोन टू द पुअर इंडिविजुअल। एक पुअर इंडिविजुअल को स्मॉल लोन्स प्रोवाइड कराने के लिए 2006 में इन्हें क्या प्रोवाइड करा गया था, नोबेल प्राइज़ भी प्रोवाइड कराया गया था। आज हमने क्या क्या समझा, सबसे पहले हमने क्रेडिट के बारे में समझा, जिसमें एक पर्सन प्रॉमिस करता है कि हम आपको इतना पैसा दे देंगे। फिर हमने टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में समझा, कोलेट्रल क्या होता है, फिर हम डॉक्यूमेंटेशंस किस में आते हैं, मोड्स ऑफ पेमेंट में, और इंटरेस्ट रेट। इसमें हमने एक चीज़ समझी थी, इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं आपके इनफॉर्मल में, कम होते हैं आपके फॉर्मल में। ठीक है, इसी तरह से अगर हम समझें तो यहाँ पे हमने कोलेट्रल का मीनिंग भी समझ लिया। तो कोलेट्रल कहते किसे हैं? कोलेट्रल का मतलब होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी लोन लेने के लिए हम किसी के पास जो एक सिक्योरिटी गारंटी रखते हैं, दैट इज़ योर कोलेट्रल।